गाजियाबाद साहिबाबाद पुलिस ने एक ऐसे अभियुक्त को गिरफ्तार किया है जो फर्जी तरीके से दस्तावेज बनाकर तकरीबन 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी को हड़पने का काम कर रहा था। तो फिलहाल गाजियाबाद पुलिस ने उसके जो इरादे हैं वो नाकाम कर दिए हैं। ऐसे में डीसीपी हमारे साथ हैं, ट्रांस सर से जानते हैं। सर, किस तरीके से ये काम करता था, ये जालसाज पूरा इसने तरीका जो किस तरीके से किया था? देखिए, जो अभियुक्त हमने पकड़ा है उसका नाम राजकुमार गर्ग सन ऑफ सूरजमल है। ये मूलतः मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। ये गाज़ियाबाद में शिफ्ट होकर प्रॉपर्टी का काम करता था। इसी दौरान उसको एक ज़मीन के बारे में पता चला जो कि करीब 1000 करोड़ की है, और उसके जो मालिक है वो यहाँ पे रहते नहीं, और उनका नाम भी राजकुमार अग्रवाल है सन ऑफ गोपाल दास। तो इस इंफॉर्मेशन का फ़ायदा उठाते हुए इस ज़मीन को कब्जाने के हिसाब से उसने अपना नाम चेंज करके राजकुमार अग्रवाल किया गर्ग से, और अपने पिता का नाम जो सूरजमल था उसको चेंज करके गोपाल दास किया। इन्हीं नाम के आधार पे उसने फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी और पैन कार्ड बनाए, और इनको इस्तेमाल करके उसने इस ज़मीन के फ़र्ज़ी कागजात बना के खुद को इस ज़मीन का मालिक बताते हुए बहुत लोगों के साथ इसने धोखाधड़ी की है। तो लोग, सर, किस तरीके से लोग बचें, थोड़ा अवेयर के लिए आप बताइए, किस तरीके से लोग बच पाएँ इस तरीके के फ्रॉड से? देखिए, जो जब किसी भी ज़मीन का व्यवहार होता है या फिर जो भी उसके आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, तो उसके ओनर, उसके डॉक्यूमेंट्स, ये सभी जगह से वेरीफाई करने चाहिए। जो भी आप ये पेमेंट, जो अभियुक्त गिरफ्तार किया है तो बड़ा शातिर है, इसने तो सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए। इसमें जो भी आप पेमेंट करते हैं वो हमेशा रजिस्टर्ड माध्यम से करना चाहिए। जो भी, जैसे इस अभियुक्त द्वारा फ़ायदा उठाया गया क्योंकि उसने सारा पेमेंट कैश में लिया था, तो वो कोई रिसीविंग नहीं देता था, और जैसे उसको कैश रिसीव हो जाती थी वो अपना पता बदल के, फ़ोन नंबर बदल के गायब हो जाता था। तो इस चीज़ों से हम अगर अवॉइड करें तो हम इससे बच सकते हैं। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से बताया, किस तरीके से ये फ्रॉड कर रहा था, जालसाजी कर रहा था। ऐसा एक व्यक्ति जो गिरफ्तार किया है, उसका हालांकि फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार उसको किया है, जेल भेजने का काम किया जा रहा है। ऐसे में वो व्यापारी भी हमारे साथ हैं जिनकी ये ज़मीन है, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, एक मिनट आपसे जान लेते हैं, किस तरीके से आपके साथ में ये फ्रॉड कर रहा था, ये को बता दिए। जानना चाहेंगे क्योंकि दर्शक हमारा जानना चाहते हैं। ये जो युवक है जिसने, इस व्यक्ति ने आपके साथ में फ्रॉड किया है, पूरी जालसाजी की है, डॉक्यूमेंट्स तैयार करा दिए, तो किस तरीके से आपने इन्फॉर्म किया या आपको पुलिस ने जानकारी दी या आपने पुलिस को दी? मेरे को तो खबरें आती रहती थी कि साहब कोई आपकी ज़मीन बेचेगा, कोई आपकी ज़मीन बेच रहा था। मैंने कहा मेरी ज़मीन कौन बेच सकता है, कागज़ सारे मेरे पास आएंगे, आई एम दी ओनर। फर्जी कर ले कोई काम तो दूसरी बात है कि है। और फिर मैंने जब ज़्यादा रिपोर्ट्स आई मेरे पास तो फिर मैं पुलिस में रिपोर्ट करनी शुरू कर दी। मुझे आपसे लोग संपर्क साध रहे थे? आपसे लोग संपर्क साध रहे थे, लोग आपसे मिल रहे थे, आपको जानकारी दे रहे थे कि भाई आप ज़मीन बेच रहे हैं? मार्केट से खबर आती थी। मैं तो वेल नोन फिगर हूँ गाज़ियाबाद का। मैं लगभग 40 साल रहा हूँ गाज़ियाबाद में। मैं बॉम्बे से आया था और फिर नोएडा चला गया। मैं 18 कीमत की बात करें तो कितनी होगी? मैंने बताया था सरकारी रेट जो है ज़मीन का 85,000 रुपीज़ पर मीटर है गया, उसका टोटल बन जाता है गया 10,000 करोड़, 1,000 करोड़। 1000 करोड़। देखिए, आपने सुन लिया, जो व्यापारी हैं इन्हीं की ज़मीन पर वो फर्जी दस्तावेज बनाकर, इन्हीं के डॉक्यूमेंट्स फर्जी बनाकर वो कब्जा करना चाहता था, उसको फर्जी तरीके से बार बार बेच भी रहा था। तो आप समझ सकते हैं, यदि आपकी भी ज़मीन गाज़ियाबाद में है तो इस तरीके का गिरोह भी अब घूम रहा है। फिलहाल गाज़ियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पर सावधान हो जाइए, इस तरीके की खबर भी हम लगातार अपने दर्शकों को दे रहे हैं। गाज़ियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़।